हेलो डियर, हाउ आर यू। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग द ब्रिटिशर्स एंड व्हाट ब्रिटिशर्स दे डिड। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं हिंट उसका, कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ना, तो उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो इंडिया के जो है रूलर बन जाए। रूलर बनने का उनका कोई इरादा नहीं था। ठीक है, लेकिन शुरुआत में तो वो ट्रेडर ही बने रहना चाहते थे, मर्चेंट ही बने रहना चाहते थे। उनका कोई इरादा नहीं था कि वो मर्चेंट से क्या बने, रूलर बन जाए। ठीक है, उस जगह को यानी इंडिया को जो है वो रूल करे, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो चाहते थे क्या, मैक्सिमम प्रिविलेज लेना। मैक्सिमम प्रिविलेजेस का मतलब होता है मैक्सिमम परमिशन ले लेना इंडियन रूलर से, और अपना ट्रेड यहाँ पे बिना टैक्स के और बिना पैसे दिए वो सिर्फ मर्चेंट बने रहकर करना चाहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनको लगा कि इंडियन रूलर ही आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो उनकी बनती नहीं आपस में, है ना। इंडियन रूलर जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं, है ना, इन मैनी वेज, राइट। और जब उन्होंने पॉलिटिकल जो सिस्टम जो इंडिया की थी, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम, जिस तरह से इंडिया जो है सिर्फ एक कंट्री नहीं था। पहले हमारा जो देश था ना, वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में और अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था। ठीक है, जहाँ पे इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी, जहाँ पे किंग्स जो है वो एक दूसरे से हमेशा वॉर किया करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा उन्होंने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया। तो हम स्लेव बने, उसका रीज़न हम खुद थे। ठीक है, वी ओनली वर द रीज़न फॉर बिकमिंग स्लेव। Britishers, they never wanted us to make their slave, but we ourselves became the reason for becoming the slave. ठीक है, तो ऐसा हुआ था। और अब हम बात करेंगे फ्रेंच की। ठीक है, द फ्रेंच एस्टैब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर ऑफ 1664। यानी ब्रिटिशर्स आए ना 1600 के अंदर, तो उसके 64 सालों के बाद, है ना, फ्रेंच वो लोग एंटर हुए इंडिया में, है ना। और वैसे आपको बता दूं ना कि फ्रेंच और इंग्लैंड ये दोनों कंट्री ऐसी थी ना कि जिसके बीच में पहले 1600 के पहले ही बहुत सारी वॉर हो चुकी थी। और फ्रेंच और इंग्लैंड ये दोनों देश ऐसे थे जो एक दूसरे को कभी भी पसंद नहीं करते थे। उनके बीच में पहले से ही वॉर चलती आ रही थी। और जब वो इंडिया में आए ना, उससे पहले जब वो अमेरिका गए थे, अमेरिका भी गुलाम रह चुका है कभी इंग्लैंड का। ठीक है, तो अमेरिका की बात करो ना, तो वहाँ पे भी एक सिविल वॉर हुई थी। ठीक है, और जिसके अंदर यही रीज़न था, फ्रेंच और इंग्लैंड ये दोनों कंट्री ऐसी थी जो आपस में उन्होंने वॉर करी थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज़ जो है वो कभी भी उनका जो है रिलेशन अच्छा नहीं रहा था। इंडिया में आए उससे पहले भी उनके बीच में बहुत सारी वॉर हो चुकी थी, राइट। तो जब वो इंडिया में एंटर उन्होंने किया इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, तो उससे पहले उन्होंने अमेरिका को कैप्चर कर लिया था। उससे पहले इंग्लैंड और फ्रेंच ने अपनी ही यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपना गुलाम बना दिया था। ठीक है, और अफ्रीका के भी बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे उसको भी उन्होंने अपना गुलाम बनाया था। और धीरे धीरे जो है जब इंडिया में उन्होंने एंटर किया, तो 1664 के अंदर, ठीक है, दे एंटर्ड एंड दे एस्टैब्लिश देयर ट्रेड सेंटर्स एट सूरत, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, है ना, महे, करैकल, राइट, तो चंद्रनगर। ठीक है, इन जगहों पर ऑलरेडी जो है फ्रेंच ने अपना जो है डोमिनियन एस्टैब्लिश कर दिया था। मीन्स दे एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर दिस मैनी स्टेट्स और ओवर दिस मैनी किंगडम्स। ठीक है, और दे हैड द और हाँ, फ्रेंच जो है उन्होंने भी जो है ब्रिटेन की तरह ही एक कंपनी बनाई थी। ठीक है, जो मर्चेंट को अकेले इंडिविजुअल करने नहीं देती थी ट्रेड। ठीक है, तो फ्रेंच ऑल्सो एस्टैब्लिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। और उस वक्त द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्सी, है ना। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्सी जो है, ही वॉज द हेड ऑफ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड he desired to expand the power of French as well। तो इसीलिए इंग्लैंड और फ्रेंच
ये दोनों के बीच में बहुत बार ग्रूसम वॉर हुई इंडिया में ही, ठीक है, जस्ट टू स्नैच द टेरिटरी ऑफ ईच अदर। तो उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा इनन्यूमरेबल डिस्प्यूट्स हुए। इनन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है? अनगिनत, है ना। इनन्यूमरेबल का मतलब अनगिनत, तो अनगिनत डिस्प्यूट्स उनके बीच में भी हुए, बहुत सारी बैटल भी हुई, ठीक है। एंड फाइनली ब्रिटिश इमर्ज्ड एज अ पावर, सुपर पावर, ठीक है, अमोंग। अच्छा देखो, अब कितने साल तक ये जो स्ट्रगल है वो चला था, तो हम बात करें कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1754 से लेकर 1767 तक, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में बहुत बार वॉर हो चुकी थी, ठीक है। और ये वॉर्स के चलते, ठीक है, इन वॉर्स के चलते क्या हुआ कि भाई जो फ्रेंच थे वो फ्रेंच जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। कौन सी डेट थी भाई? 1746 से लेकर 1763, 1746 से लेकर 1763, ठीक है। तो इन सालों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बहुत सारी ग्रूसम वॉर्स हुई, और इन सभी वॉर्स में जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे सक्सीडेड, और इसीलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है वो कई टेरिटरीज तक जो है वो सीमित रह गया, ठीक है, जिसमें था पौंडुचेरी, महे एंड चंद्रनगर। उसी तरह से पोर्तुगीज़ जो है वो भी दीव, दमन एंड गोवा, और बाकी जो डैनिश और जो डच थे उनको तो कंट्री को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। तो ये था हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से ब्रिटिश ट्रेड जो है वो बंगाल में फ्लॉरिश हुआ, ठीक है।